और शाजी मियाँ की शान बताऊं, बड़े बड़े उलमा उनकी कदम बोसी करते थे। मौलवी सलामतुल्लाह साहब रामपुरी हाजिरी बराबर देते, तो उसके अलावा भी ये मुरादाबाद के मौलाना नईमुद्दीन साहब तो मुरीद होने के लिए गए थे वहां पर। इतने इतने बड़े उलमा, साहिब तफसीर और मौलवी सलामतुल्लाह शाह साहब इतने ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार, ये हाजिरी देते थे। खुद आला हजरत हाजिरी देते थे वहाँ पर, इनके घर वाले हाजिरी देते थे। आला हजरत वहाँ गए, फरमाया मियाँ ने इन्हें भी खाना दे दो। आम तारी जो वहाँ पकती थी वही इनको दी गई। इन्होंने हुजूर से अर्ज किया, सुनो, रख लो भाई, ये खड़ा कर लो। हाँ। इन्होंने अर्ज किया, हुजूर मैं परहेज खाता हूँ और मुझे तारी वारी नहीं चलेगी। चले मुतवज्जे हो, मुझे मैं तारी से मुझे परहेज है। बल्कि कहा इन्होंने कि मुझे तो जिस सिल पर मिर्च वगैरह पिसी हुई होती है उसका मसाला भी मेरे लिए मना है। हुजूर ने, शाजी मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज फरमाया कि मौलवी साहब आज फ़कीरों के यहाँ का भी सही है। तो मियाँ के हुक्म से, मियाँ को ये बुजुर्ग मानते थे, हाजिरी देते थे, समझे। उन्होंने मियाँ का हुक्म मान लिया और वो खिचड़ी या तारी जो कुछ भी थी खाना खा लिया। मसाले को सालिकीन में लिखा है कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब कसमिया बयान करते थे कि वो तारी मैंने जब खाई तो मुझे खाने में वही लुत्फ आया जो मैं अपने घर पे परहेज का पका हुआ खाया था। कसम खा के, उसमें लिखा है मसाले को सालिकीन, इतनी बड़ी किताब है, इतनी मोटी। इनके घर वाले, इनके सब हमेशा वहाँ हाजिरी देते थे। मौलवी सलामतुल्लाह साहब गए, उनसे फरमाया मौलवी साहब तुमसे एक काम लेना है। वो हिम्मत नहीं हुई उनकी पूछ पाते। अरसे दराज के बाद जब मियाँ का विसाल हुआ, इत्तफाक से या फिर सुन के, ये वहाँ पीलीभीत शरीफ मौलवी सलामतुल्लाह शाह साहब वहाँ पहुँच गए, तो लोगों ने इनको चुना के मियाँ को गुस्ल दें और मियाँ की जनाजे की नमाज पढ़ाएं। नमाज जनाजे के लिए जब इनको खड़ा किया तो मौलवी सलामतुल्लाह शाह साहब फरमाते हैं कि मैं जैसे ही वहाँ पर नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा हुआ, मेरे बराबर शाजी मियाँ आके खड़े हो गए। मैं पीछे हटने लगा तो हुजूर ने फरमाया कि मौलवी साहब तुम अपना काम करो, इधर उधर मत देखो तुम। क्या समझे। और मौलवी सलामतुल्लाह साहब बड़े इंतहाई मुत्तकी परहेजगार, कहते हैं कि मुझे उस वक्त में याद आया मियाँ का फरमान कि मौलवी साहब तुमसे एक काम लेना है। वो काम ये था, इनकी मौलवी साहब की बीवी ने कहा कि बहुत दिनों से मालूम है 2 रुपए मिलते थे इन्हें मदरसे में पढ़ाने के। बीवी ने कहा हलवे का कुछ इंतज़ाम करा दो कहीं से, अपनी यहाँ फातिहा नहीं हुई है, नहीं हुआ है। उन्होंने कहा भैया
जो मिलता है इसी में से हो सकता है तो कर दो। उन्हें कर ही नहीं मिला तो एक एक चुटकी रोजाना के आटे में से निकाल के अलग डालती रही। वो हमारी जुबान में लपटा कहते हैं उसे। आटे का वो लपटा बना के एक दिन मौलाना की खिदमत में पेश कर दिया। फरमाया ये क्या है? बीवी से कहा ये हलवा है, फातिहा दे दीजिए। उनका आया कहाँ से ये? कहा ऐसा किया है मैंने, एक एक चुटकी रोज आटा निकालती रही, थोड़ा सा हो गया तो मैंने पानी में घोट घाट लिया है। कहा ठीक है, फातिहा दे दी, बांट दिया, खा लिया। मदरसे में गए तो कहा कि चवन्नी कम कर दो भाई, हमारी तनख्वाह में से, हमारी तनख्वाह में से 4 आने कम कर दो। 4 आने कम में भी हमारा 2.25 रुपए में गुजारा हो सकता है। ऐसे मुत्तकी और ऐसे परहेजगार लोग थे, ये हाजिरी दिया करते थे। तो लोग कहते हैं कि वहां पे तशरीफ ले गए तो वहां औरतों में बैठे हुए थे शाजी मियाँ। बड़े मौलाना साहब तशरीफ ले गए, देख के चले आए कि नहीं ये औरतों में बैठे हुए हैं। सच्ची बात यह है कि जब ये अपने साथियों के साथ गए तो लोगों ने कहा तशरीफ रखिए, मियाँ अंदर जनान खाने में हैं, थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। जो साथ के लोग होते हैं ना, वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उन्होंने कहा चलिए हुजूर, फिर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। उन्हें गवारा नहीं हुआ कि वो थोड़ी देर बैठ के इंतजार करें। चले आए। इसको कहते हैं कि वो औरतों में थे तो नहीं मिले, तो गए क्यों थे? उन्हें तो सब मालूम था कि औरतों से ही मिलते हैं कि आदमियों से ही मिलते हैं। अरे अल्लाह वाले जो अच्छे हैं वो जो कुछ करेंगे वो सब अच्छा होगा। बातें तो बहुत लंबी हैं, अब इस वक्त करने की है नहीं है। बहरहाल मैंने जो कुछ बताना था आपको बता दिया। हमारे तुम्हारे सबके लिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं।